चलो, नया टॉपिक है अपना और इसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर की तैयारी करें चाहे नहीं करें, सामान्य नागरिक हैं तो भी आपको समझना है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इससे जो सवाल आएंगे वो कोई बहुत ऐसे डीप में नहीं आएंगे, बेसिक सवाल आएंगे, हम इनको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। बहुत ऐसे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं याद करवा दूंगा। तो हमें पता है कि एक अपनी जो ट्रेडिशनल पहले की जो नीति चल रही थी उसके स्थान पर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगाज हुआ है। सबसे पहले 1968 में इंदिरा जी के टाइम में आई पहली। 68 का उल्टा 86 होता है और इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी, और अब 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में आई। ऐसे याद रखना कि स्वतंत्र भारत की तो ये तीसरी है, क्योंकि हो गई 1 2 3। वो एक अलग बात है, ये वाली 86 वाली 1992 में एक बार संशोधित की गई थी, नई नई आई तो संशोधन हुआ था। 21वीं सदी की तो पहली हो गई और स्वतंत्र भारत की तीसरी हो गई, याद रखना। एक आप कमेटी का नाम याद रख सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा। NEP 2020 में कुछ फैक्ट देखेंगे, इसके 5 स्तंभ हैं वो देखेंगे, 4 भाग और 27 अध्याय ये देखेंगे, इसके लक्ष्य देखेंगे, संरचना देखेंगे। अब पहले फैक्ट पर बात कर लेते हैं ताकि मैं आपको चीजें ट्रिक के साथ में याद करवा दूं। देखिए, सबसे पहले 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उनका नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। पहले नाम ये था, आजकल शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इन्होंने घोषणा करी। 2016 में अध्यक्ष बनाए गए TSR सुब्रमण्यम, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कोई काम नहीं हुआ। जून 17 में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, ये याद रखना, ये कस्तूरी रंगन लिखा हुआ मिलेगा, कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख रहे हुए हैं। पद्म भूषण इनको शायद सम्मान मिला हुआ है। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और आप ये डेट याद रखेंगे। एक तो ये के कस्तूरी, कस्तूरी कस्तूरी में देखो क्या आ रहा है, कैसे कबूतर ही सीखता है एजुकेशन में। सबसे पहले नाम 4 देगा, कंफ्यूजन आ जाएगा परीक्षा में। तो कैसे कक्का से शुरू करते हैं एजुकेशन में, और यहाँ भी कक्का से कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ये डेट याद रखना, दोनों को शिक्षा देनी है साथ में, और 20 तो है ही, तो ये डेट याद रखेंगे, दोनों को एजुकेशन साथ में देनी है। आई रिपीट, दोनों, ये डेट छपनी चाहिए दिमाग में। दोनों बच्चों को क्या देनी है, आपके साथ में शिक्षा देनी है। कौन सी शिक्षा? 2020 वाली। अच्छा, 29 जुलाई सबसे अच्छा वार अपने हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बुधवार का जो वार होता है वो एक्सपेंडेबल वार होता है। मंगलवार के दिन व्रत होता है, बुधवार के दिन हम अपना काम शुरू करते हैं। ये डेट याद रखना, बुधवार के दिन की बात है, बुधवार। ऐसे याद रख सकते हैं, बुधवार को कुछ लोग अशुद्ध ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये नहीं होता, ये महात्मा बुद्ध का वार नहीं है, पर हाँ एजुकेशन के लिए बुद्ध को जाना जाता है, इसलिए बुधवार के दिन की डेट आप वार याद रखेंगे। बुधवार को नई शिक्षा नीति जारी की गई। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया, लागू करवाया गया, घोषणा की गई इसकी। और साथ ही साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो अभी तक 2 फैक्ट याद रखने, ये कस्तूरी रंगन 29/7/2020 बुधवार का दिन था। रमेश पोखरियाल निशंक MHRD मंत्री, जिनका आजकल नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। 34 वर्ष पुरानी, मतलब 3-4 साल पहले की एक नीति है, 3-4 साल पहले की 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन्होंने स्थान ले लिया। पहली बार कोठारी आयोग की जब सिफारिश करी तो 68 में, फिर 86 में और 2020 में, तो ये लगभग 34 साल हो गए, 3 और 4। ये मैंने डिटेल लिख दी ही, जरूरत इसकी शायद नहीं पड़नी चाहिए, बस आपके एक स्ट्रेस नहीं रहे इसलिए। देखो, कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को बनाया गया, आपको पता है। इसके सचिव पूछ ले तो याद रखना, अपन मारवाड़ी में बोलते बहुत स्वरूप आदमी है, सुंदर,
तो रेणु स्वरूप को इसका सचिव बनाया गया, बहुत स्वरूप है। ये इसके सदस्य है, वसुधा कामत है, श्रीधर है, मनीषा प्रिया, के वी कटमनी, रामशंकर कुरील है, वीएस चौहान, के जय कुमार। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको काट रहा हूं, लिख दिया ऐसे ही। कई बार फ्री बैठे रहते हैं तो कुछ चीज सर्च करके लिख देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। कस्तूरी रंगन, रेणु स्वरूप, ये आपको याद रखना है। तो अब ये बुधवार का दिन है, इसको मैं मिटा रहा हूं। रेणु स्वरूप का नाम याद रखेंगे, रेणु स्वरूप। कस्तूरी रंगन का नाम आपको पता लग ही गया कि कस्तूरी रंगन, ठीक है। कितने साल पुरानी, तो याद रखना 3-4 साल पुरानी, 34 वर्ष पुरानी। पहली कोठारी आयोग की सिफारिश पर 68 की बात है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पिलर, 5 पिलर है। ये परीक्षा में आने लायक सवाल है। हम ऐसे याद करेंगे इसको, देखो मैंने ऐसे याद किया, पै और पै। पै और पै का मतलब ये है, ये पै को बना दो 5 और इसको बना दो पै को पिलर, ऐसे याद कर लो यार, ठीक है। तो 5 इसके पिलर स्तंभ है, 5 पिलर, 5P, 5 पिलर। तो क्वेश्चन पूछे कितने पिलर है, 5। अब ये पांचों पिलर कौन कौन से हैं, तो देखो वैसे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हम याद कर रहे थे ऐसे ऐसे लिखना है भाई, 5 पिलर है। पिलर कैसे लिखे जाते हैं, अभी ये परीक्षा में बड़ा कंफ्यूजन में ला देगा आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, परीक्षा में तो स्ट्रेस दे ही दें और सवाल गलत हो जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है। पिलर ऐसे लगाते हैं मकान के, ऐसे पिलर, ऐसे पिलर, ऐसे पिलर, ये पिलर ही तो लगा दिए। इसको ए बना दो, इसको ए बना दो, इसको ए बना दो। तो देखो ए ए ए। अब 2 और लिख लेते हैं, एक लिख देते हैं ए के आगे ई और एक लिख देते हैं क्यू। बस ई क्यू तो हम पढ़ते ही हैं, जब पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी तब ई क्यू तो पढ़ते हैं। आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू इमोशनल कोसेंट है, एस क्यू स्पिरिचुअल कोसेंट है, इंटेलिजेंस कोसेंट है, ये तो हम पढ़ते हैं आई क्यू, ई क्यू। तो ई क्यू तो हो ही गया और ये 3 पिलर खड़े कर दिए। अब इन तीनों पिलरों के नाम याद कर लेते, 2 वो हो ही गए, तो टोटल 5 पिलर हो गए। ये परीक्षा के लिए काम का है। एक पिलर का नाम है अकाउंटेबिलिटी, एक है अफोर्डेबिलिटी और एक है एक्सेस। याद ही नहीं होते परीक्षा में क्या क्या नाम है। देखो और भी सिंपल ट्रिक लगा लेते हैं, जब भी किसी के अकाउंट पर जाएंगे, आप अकाउंट पर जाएंगे तो अकाउंट को एक्सेस करते हैं कि आपका अकाउंट हमें एक्सेस नहीं हो रहा है। तो एक तो हो गया अकाउंट। अकाउंटेबिलिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, जवाब दे था। अकाउंट शब्द ऐसे याद रखना, ठीक है। एक याद है एक्सेस और एक है कि आपका अकाउंट अफोर्डेबल है, फोड़ा जा सकता है आपके अकाउंट को। फोर्डेबल को अफोर्डेबल याद रख लो, नहीं याद होएगा। मैं जिस चीज को झेलता हूं, मुझे जिस चीज में कंफ्यूजन होता है, मैं मान के चलता हूं कि आपको पक्का कंफ्यूजन होना ही होता है वहां पे। मैं इसको याद करा देता हूँ, 5 पिलर को भी यहां से भी याद करते चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखो एक आपके अकाउंट को एक्सेस करना, तो मैं एक्सेस लिख देता हूं। किसको करना, अकाउंट को करना, मतलब फोड़ देना अकाउंट को। फोर्डेबिलिटी को अफोर्डेबिलिटी याद रख लो, ये हो गया। अब ये ई फॉर इक्वलिटी होता है और क्यू फॉर क्वालिटी होता है, बस हो गया ना 500 के 500 पिलर। तो देखो एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। किसी बच्चे को, किसी दोस्त को आप ये कहो कि तुम्हारे अकाउंट को फोड़ सकता हूं मैं, मेरे पास एक्सेस है। एक्सेस है किसका, अकाउंट का। फोड़ सकता हूं मतलब अफोर्डेबिलिटी, फोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और इक्वलिटी हो गया। अब इसके लक्ष्य क्या क्या वो भी देख लेते हैं। देखो अपना SDG 4 है, SDG 4 याद रखना। SDG कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें SDG जो नंबर 4 का है, क्योंकि एजुकेशन से चारों दिशाओं में प्रकाश फैलता है, तो SDG 4 बेसिकली एजुकेशन से संबंधित है। ये याद रखेंगे, क्या पता कभी मिलान करवा ले कि एजुकेशन को लेकर कौन सा SDG है। SDG 4 है। SDG 4 बेसिकली एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज बनाने की बात करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है। साथ में
अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सब तक शिक्षा पहुंचा देनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है कि 2030 तक जो प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री स्कूल है, उसमें 100% नामांकन करना है, 100%, ये याद रखना 2030 तक। कैसे याद करेंगे? 20 की पॉलिसी है, 2020 की, 20 के आगे 10 जोड़ दो, 2030, क्योंकि छोटे बच्चों को 10 साल में दे देंगे 100%। और 2035 तक जो हायर एजुकेशन, ये माध्यमिक लिख दिया गलती से, हायर जो उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षा में 50% जीईआर, जीईआर का मतलब होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात करना है। कंफ्यूजन में आना ही नहीं है, अभी कुछ बताया ही नहीं आपको जो कंफ्यूजन में लाई। आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों को 2 और 9 को साथ में शिक्षा देनी है, ठीक है, बुधवार के दिन देनी है। रेणुका बहुत स्वरूप है, सचिव बना दिया, ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो गया। बुधवार का दिन था, शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया एमएचआरडी का। 5 इसके पिलर हैं, पिलर 3 ऐसे खड़े कर दिए, एक इक्वलिटी और एक क्वालिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, एक्सेस हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, इक्वलिटी हो गया। फिर आगे क्या बता दिया? आगे ज्यादा कुछ खास नहीं बताया। हमने कहा कि जो SDG 4 है इसको हम पालन करवाएंगे, क्योंकि एजुकेशन से हम चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाएंगे। तो चौथा एजुकेशन संबंधित है, तो इससे कैसे प्रकाश फैलेगा? फैल जाएगा। छोटे बच्चों को प्रकाश 10 साल में फैलाएंगे और बड़े बच्चों का प्रकाश 15 साल में। तो 20 की पॉलिसी है, 10 जोड़ते 2030 आता है। तो जो प्री प्राइमरी री एजुकेशन वाला सिस्टम है, इसमें 2030 तक 100% जीआर कर देंगे। और उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा 15 साल है, देखो 15 का 5 पकड़ो, तो इसमें 50% कर देंगे, और 5 का वापस पकड़ लो, 2035 तक की बात है। चलिए ये आधारभूत सिद्धांत क्या है? मतलब इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, क्या क्या आधारभूत सिद्धांत है, मतलब कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, अभी देखते हैं। देखो, स्कूल स्तर पर संकाय वर्ग समाप्त हो जाएगा। स्कूल स्तर पर अब आपको ऐसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम नहीं रहेंगी। एक एक वर्ड काम का है, छांट के लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से सवाल भी बनता है। तो क्या है? स्कूल स्तर पर जो संकाय या वर्ग सिस्टम होता है, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स इसकी, साइंस स्ट्रीम खत्म कर देंगे। रचनात्मक तो तार्किकता, क्रिएटिविटी और जो रेशनलिटी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। तार्किक चिंतन हो उसका, रचनात्मकता पर बच्चा फोकस करे। बहुविषयक व समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा होलिस्टिक उसको एजुकेशन दी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ ले सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिजिक्स के साथ में वो चित्रकला ले सकता है, बायोलॉजी के साथ में वो और कोई सा सब्जेक्ट ले सकता है। अवधारणात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बच्चे के। क्वेश्चन पर फोकस। 5वीं तक सवाल बनेगा ये, 5वीं तक, 5th क्लास तक, टिल 5th, वो उसकी जो मदर टंग है, मातृभाषा, 5 में मातृभाषा याद रखना, 5 एक फैक्ट हो रहा था, 5 पिलर, और ये 5वीं तक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जा सकती है। जिसको चाहे तो 8वीं तक बढ़ा सकते हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, इन पर जोर दिया जाएगा। ये ऑप्शन आएंगे तो टिक करके आ जाना। ये 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, जो प्रगति होगी उनका, प्रोग्रेस होगा, उसको कंटिन्यूस मतलब उसका समीक्षा रिव्यू किया जाएगा। 360 डिग्री अप्रोच होगी, होलिस्टिक अप्रोच पर काम करेंगे, होलिस्टिक इवोल्यूशन पर काम करेंगे। सीखने के तरीके, कार्यक्रम चुनने में लचीलापन, कैसे सीखता है बच्चा, उसमें बच्चे की अद्वितीय विशेषता, हर बच्चे में कुछ यूनिक क्वालिटी होती हैं। किसी में कोई अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, उस यूनिक क्वालिटीज को पहचानना। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो ये हो गया इसकी। अब विशेषता और देख लो।
सवाल बन सकता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सार्थक क्या है, ऐसे पूछ लेगी सार्थक। एनईपी 2020 के क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए, पढ़ाई का सार्थक होनी चाहिए। तो इसलिए सार्थक क्या है, डायरेक्शन है, निर्देश है कि भाई एनईपी 2020 को कैसे लागू किया जाएगा। तो सार्थक याद रखेंगे। ज्यादा डिटेल याद रखने की इसकी जरूरत नहीं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति, नहीं। बस सार्थक क्या है, तो कहीं आप डीआरडीओ की कोई मिसाइल मत करके आ जाना, ये याद रखना बस आप। इसकी फुल फॉर्म तो देखो यहां मैंने लिखी है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना, ठीक है। अब इसमें एक शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी, स्थापना क्या, नाम बदल दिया असल में तो, पर हाँ शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया। ये याद रखना कि जीडीपी का 6% बजट प्रावधान कर दिया और नवीन पैटर्न लागू कर दिया। कैसे कैसे याद करेंगे, देखो भाई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ फैक्ट आए उनको मैं याद कराता हूं। एक फैक्ट आया 4, एक फैक्ट आया 5, एक फैक्ट आया 6। बताओ 4, 5, 6 क्या है। 4 आपको बताया कि ये एसडीजी लक्ष्य है, एसडीजी, क्योंकि शिक्षा में वो विकास करवाना ना दिशाओं में, एसडीजी। एक हम देखेंगे कि ये पूरी जो एनईपी 2020 है, एनईपी 20, इसके टोटल भाग भी 4 ही हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया था भाई, अब याद रहता है नहीं था। पार्ट, PART, पार्ट में 4 नाम है और एनईपी के भी 4 ही भाग हैं, आगे आएगा। 5 क्या है, अभी 5 आपको बताया था, पैसे 5 और पैसे बोलो पिलर, ये 5 पिलर बता दिया। पांचों पिलर याद हो गए होंगे, AAAEQ। 6 क्या आ गया भाई, थक्का लगाना है पूरा जीडीपी का, 6 लगाना है। जीडीपी का 6% एजुकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक ये नवीन पैटर्न और लागू हो गया। इस नवीन पैटर्न को भी मैं 4 से याद करा देता हूं कि 4 भागों में इस नवीन पैटर्न को बांट दिया। अभी आगे आ जाएगा। अब आती है अपना एनईपी के अंदर की बात, ठीक। अभी आप समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार देखो बैक करके बताऊं आपको। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, एक एक चीज याद करते चलेंगे। सबसे पहले एनईपी, तो हम याद क्या रखेंगे, जो एनईपी है ये तीसरी है, 3 ही नाम है, तीसरी है भी स्वतंत्र भारत की, 21वीं शताब्दी की पहली है। सबसे पहले 1968 में लाई गई। बताओ कौन थे, अड़ गए थे इंदिरा जी 68 में। इसका उल्टा 86, इंदिरा राजीव गांधी, 1986 में राजीव गांधी। 92 में संशोधन हुआ, पर कोई खास बात नहीं है। अभी जो नई आई है इसका बताइए, मोदी गवर्नमेंट है। 29 जुलाई 2020, तो आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों को साथ में शिक्षा दे दो, बुधवार के दिन दे दो। 3-4 साल बाद आई है, मतलब 34 साल, 3-4। रेणु स्वरूप सचिव और कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। पिलर इसके 5 हैं, पांचों याद करा दिए। एसडीजी गोल इसका नंबर 4 है। ये हमने कैसे याद किया, फैक्ट के रूप में, 4, 5, 6, समझ में आ गया ना। और वैसे मैंने 3 ऐसे लिख दिया था, 3 भी याद कर दिया था इसको कि 3 के आगे हम लगा रहे हैं, तो ये तीसरी पॉलिसी है स्वतंत्र भारत की, समझ में आ गया ना। तो ये स्वतंत्र भारत की तीसरी पॉलिसी है। और 2 भी मैंने ऐसे याद किया कि ये 20 की पॉलिसी है, 20। आपको इतनी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मेरा दिमाग वही अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है कि मैं चाहता हूँ कि नई नई चीजें निकालूं, उनको जोड़ू, ऐड करूं। चैलेंज हर क्लास में चैलेंज की तरह लेता हूँ कि देखिए कौन सा फैक्ट आपको याद नहीं करवा पाऊं मैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारे फैक्ट याद करा के जाऊंगा क्लास में, ऐसा चाहे वो कितने भी हार्ड फैक्ट हो। तो ये 2020 की है, तीसरी पॉलिसी है। 4 ही तो भाग हैं इसके, चौथा ये एसडीजी लक्ष्य है, 5 पिलर है, 6% डीजीपी का खर्च करना है। हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब याद रखना कि आपको तो ये पॉलिसी सता ही रही है, तो भाग तो कितने हो गए, PART पार्ट 4, और इसके चैप्टर कितने हो गए, अध्याय
अध्याय आपको सताएंगे, कितने हैं? 27। सताने वाले अध्याय हैं 27। कंफ्यूजन में आना ही नहीं है परीक्षा में। वो देगा कि निम्नलिखित में से है भाग 2 अध्याय 13, भाग 3 अध्याय 27, भाग 4 अध्याय 72, भाग 3 या भाग 4 अध्याय 27। तो कंफ्यूजन में आना क्यों है? 4 पार्ट हैं, बताएंगे 27 भाग है, हो गया। इसमें जो 4 भाग हैं इनको और समझ लेते हैं भी, याद हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अभी देखो इसको, असल में भाग फर्स्ट जो है ये स्कूल एजुकेशन का है, भाग 2 है वो हायर एजुकेशन का। तो पहला दूसरा भाग तो शिक्षा का रख दिया। तीसरे में हो गए अन्य विचारणीय मुद्दे, अदर डिस्कशन के बिंदु कौन कौन से हैं, और चौथा कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। मिलान करवाएगा तो भी आप बिल्कुल बिना किसी झिझक से इसका मिलान कर ही देंगे। इसको देखते हैं चौथा, इसके पार्ट याद करते हैं। P A R T पार्ट कितने हैं? 4। P4 होता है प्राइमरी एजुकेशन, तो भाग पहला है, ऐसे याद करना, स्कूल शिक्षा। P4 प्राइमरी स्कूल शिक्षा। A4 होता है अकेडमिक एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा। R4 होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अर्थात विचारणीय बिंदु, रिसर्च कैसे करेंगे, विचारणीय बिंदु, विचारणीय मुद्दे। और T4 होता है टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असेसमेंट। तो T4 होता है इसको किस प्रकार से टेक्निकली लागू किया जाएगा, तो इसको लागू करने के बिंदु, ये लो सा, लागू करने के प्रावधान। क्लियर? अब आपको कोई पूछ ले, बताओ NEP 2020 में कितने पार्ट है? बोले सर 4 पार्ट है। PART पार्ट 4, P4 प्राइमरी एजुकेशन, तो मतलब स्कूली शिक्षा, A4 एकेडमिक एजुकेशन, इसको उच्चतर शिक्षा कर लेंगे। R4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इश्यूज, मतलब विचारणीय मुद्दे। और T4 टेक्निकली इसको कैसे लागू किया जाएगा। क्लियर? एक चीज अभी और याद कर लो बस, फिर काम बन जाएगा। ये पार्ट तो आपके याद हो गए। अध्याय कितने बताए, बताओ भी, टोटल अध्याय कितने हैं? सताएंगे ना? अब आपको पूरा नहीं सताएंगे, वरना आपके 00 आ जाएगा सही में। हमें केवल 8 ही पढ़ने हैं। तो टोटल अपने को अध्याय कितने पढ़ने? 8। क्यों 8 पढ़ने? इसका रीजन क्या है? ये जो अपना जो स्कूली शिक्षा है, इससे संबंधित जो अध्याय रखे गए हैं वो 00 वाले, मतलब 8 रखे गए हैं। तो परीक्षा में अगर सवाल ऐसा पूछे आपसे कि स्कूली शिक्षा से संबंधित NEP 2020 में कितने अध्याय रखे गए हैं, वो याद हो गया ना, 00 वाला, ऊपर नीचे 00, 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्याय की चर्चा कर लेंगे, NEP पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक। अब ये देखो, थोड़ा दिख रहा है तो इनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे वापस, 8 के 8 अध्याय को, छूटेगा कुछ नहीं। देखो अध्याय नंबर फर्स्ट किसका भाग है? भाग 1 का। टोटल अध्याय कितने पढ़ने? 8 तक चलना है। पहले इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर करूंगा। देखो सबसे पहले पहले अध्याय को याद करते हैं। अब ये 8 अध्याय हैं, इन 8 के 8 के नाम अपने को याद करने हैं, चैलेंज है अपने लिए। ठीक है, देखो अभी याद करवा देता हूँ आपको। 8 अध्याय को मिलान करवाए तो आप कर लेंगे। 8 अध्याय में हम नंबर 1 पे देखेंगे। देखो पहले 8 के नाम लिख देते, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 को किधर लिखे? इधर लिख देते 7 और 8। समझ में आ गया क्या है 8?
8 अपने स्कूल शिक्षा से संबंधित जो चैप्टर उनकी संख्या 8 है, 8 के 8 याद करने हैं। देखो पहले में क्या होगा, सबसे छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं, इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ठीक है, यहां पूरा लिखा भी हुआ अच्छे तरीके से। ठीक, दो, क्या दो, दो बच्चे को अक्षर ज्ञान तो दो। इसका मतलब याद रखेंगे कि ये जो बेसिकली जो बात है अपनी, ये है FLN, फाउंडेशन लर्निंग, और जो न्यूमरेसी हम सिखाएंगे बच्चे को, इसके लिए हमने डिस्कस किया था निपुण भारत अभियान, वो यही है FLN। तीसरे को आउट से समझ लो, ये 3 ऐसे लिखा हो तो ड्रॉप आउट, इसको इससे मिलाएंगे तो ड्रॉप आउट के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, 4 को पैसे पैसे मिला लो, पाठ्यक्रम की बात करता है, सिलेबस की। 5 में फिर वो बताया था कि भैया आपको 5 वाले थप्पड़ वाले टीचर होंगे। यहाँ पे थप्पड़ कौन लगाता था, 5 वाला थप्पड़ टीचर, तो यहाँ पे शिक्षक की बात है। छह में क्या, 6 भाई 3 और 3 का आधा आधा 6 होता है, समावेशी शिक्षा की बात है, तो ये समावेशी शिक्षा की बात कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा, साथ में देखो, साथ में सबको मिलाते हैं तो क्लस्टर बनता है, तो बस हो गया, साथ में क्लस्टर बनेंगे, स्कूल क्लस्टर, क्लस्टर स्कूल क्लस्टर। और 8 में तो फिर अंतिम, ठीक, याद हो गया ये लो। अभी इसको मैं वापस से आपको अगर रिपीट या रिवीजन करवाऊं तो देखो, इसमें टोटल अध्याय, टोटल भाग, बताओ भाग को इंग्लिश में क्या बोले, पार्ट, PART। 4 नाम है, 4 ही पार्ट है। ठीक है, अध्याय इसमें कितने हैं, चैप्टर, अध्याय आपको पूरा सताना पड़ेगा, अध्याय 27, 27। 4 का दुगुना वैसे 8 होता है, तो अपने स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सा हो गया, पहला ही हो गया ना, T। तो स्कूल एजुकेशन के लिए इसमें टोटल जो अध्याय 8 है, 8 के 8 के नाम अभी आपको याद हो ही जाएंगे। आप बताओ, नंबर 1 पे वही सबसे पहले छोटे बच्चे, तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन हो गया। 2 में उनको संख्या ज्ञान तो 2, तो 2 में 2 क्या, 2 फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी संख्या ज्ञान 2। 3 को आ से मिला लो तो ड्रॉप आउट बच्चों की बात यहाँ पे है। 4 में पैसे पे मिला लो, पाठ्यक्रम की बात है, पाठ्यक्रम। 5 में वो थप्पड़ वाले गुरुजी, तो शिक्षक सारे 5 में। 6 का आधा आधा 3 3 होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर 6 है, 6 को हम ऐसे याद कर लेंगे, नंबर 3 और 3 से समावेशी शिक्षा की बात, ये समावेशी। सबको साथ में मिलाएंगे तो क्लस्टर बनेंगे स्कूल के, तो साथ में स्कूल क्लस्टर की बात है। और अंतिम 8 अन्य अन्य बिंदु यहाँ पे देख लेंगे अन्य, कि कैसे नियामकीय ढांचा होगा, रेगुलेटरी पावर कैसे होंगे, ये यहाँ तक समझ में आ गया तो काम हो गया आपका। ये बहुत गहराई की बात है जिसको आप बहुत आसानी से याद कर रहे हैं। जनरली आप अगर किसी आपके साथी को पूछेंगे चलो 8 अध्याय के नाम तो नहीं बताए जाएंगे, पार्ट नहीं बताए जाएंगे, आप बताएंगे देखो उनको, क्योंकि कुछ तो अलग होना कि आपने इंडियन एजुकेटर या फिर यहाँ से महेश भास्कर सर से पढ़ा है, कुछ तो अलग होना चाहिए बस आप में, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब नंबर 1 से ले लेते हैं हम, इसमें तो कुछ नहीं है, याद होता चला जाएगा। पहला आपको बताया प्रारंभिक बाल्यावस्था देख बाल्य शिक्षा, वो ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो ही गया पूरा नाम। 2030 का हमने पहले भी टारगेट ले लिया था, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को ECC उपलब्ध करवा दी जाएगी। और 8 वर्ष की शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण NCF-EC कहा जाएगा। जो ये पाठ्यचर्या बनेगी NCF 2005 हम पढ़ते ही है,
NCF ECCE इसको कहा जाता है। इस शिक्षा को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। कौन सी को? ECC वाली को अध्याय 1 में। एक तो कहा कि इनको अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन देंगे, एक फॉर्मल एजुकेशन देंगे। इनफॉर्मल तो आंगनबाड़ी में दी जाएगी 3 से लेकर 6 साल तक, बाल वाटिकाएं बालवाड़ी इनको कहा जाएगा, और 6 से 8 तक स्कूल में शिक्षा दे दी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है। और जो ECC इसका 6 महीने का एक सर्टिफिकेट होता है, जनरली कोर्स भी करते हैं। क्या सवाल पूछ सकता है इससे? जो कोई खास लगता नहीं कोई सवाल पूछा जाएगा, बस ये याद रखना कि ये जो 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे इनकी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा है बस इसमें ECC वाले में। इसमें 3 से लेकर 6 तक तो जाएंगे वो आंगनबाड़ी बाल वाटिकाओं में, और 6 से 8 तक मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन लेंगे स्कूल में चले जाएंगे। हो गया पहला अध्याय पूरा। अध्याय नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अध्याय नंबर 2 से एक सवाल पूछा जाएगा जिसको आप कर लेंगे आसानी से। सवाल देखो क्या बनेगा, इनमें से एक फैक्ट से बनेगा। FLN आपको नाम याद रह जाएगा, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी, बुनियादी तो साक्षरता व संख्या का ज्ञान दे देंगे। तो 2 हमें संख्या का ज्ञान 2 में लिखा हुआ है। इसमें यह कहा गया कि बाकी सारी बातें 2030 तक है। देखो 35 भी है, 25, 30, 35 3 आंकड़े आएंगे, तीनों याद करने तुलना करके। यह अध्याय 2 है, बहुत क्लियरली आप याद कर लें। अध्याय 2 के आगे सही में 5 लगाना तब 2025 बनेगा, वो 2030 का ऑप्शन नहीं करके आना है। तो 2025 तक कक्षा 3 का मतलब 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्या का ज्ञान सिखाएंगे। याद करो निपुण भारत अभियान, वो निपुण भारतीय है, 5/6/2021 को शुरू किया गया था, 5 जुलाई 2021 को। वो कार्यक्रम है ये, इसके लिए निपुण भारत अभियान चलाया गया है। तो याद करना, आप निपुण मत होना, क्योंकि बात 2025 तक की है। संख्या ज्ञान 2025 तक ही दे देंगे, 30 तक उनको लिए बैठे नहीं रहेंगे। 30 ऑप्शन है, काट देना, 25 है। कैसे याद करोगे भाई? अध्याय 2 है। देखो ECC में कुछ भी खास नहीं है, इसमें 8 वर्ष तक के बच्चों का टारगेट लिया है, एजुकेशन को 2 भागों में बांट दिया, एक कक्षा 3 से 6 तक और एक 6 से लेकर 8 तक। FLN में बस एक ही बात याद रखो कि दोबारा इसके आगे 5 लगा देना है। अध्याय 2 है, 5 मतलब 2025 तक संख्या ज्ञान दे देंगे, अर्थात सबको निपुण कर देंगे। तो निपुण भारत अभियान चल रहा है 5/6/2021 को। कैसे याद किया था? 5 के आगे 6 आएगा, 2021। इसमें एक तो सवाल ये बन गया कि कब तक का टारगेट रखा 2025 का। ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, 25 को ही वापस पकड़ना है। तो ये 25:1 ही रखना इसमें। इसका मतलब जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का, आगे भी आएगा, दोबारा एक बार और याद कर लो, ये अनुपात और याद करो इसमें। तो ये 25 है, 25 तक संख्या ज्ञान दे देंगे और 25 के बीच में अनुपात का निशान लगा दो, और 30 के साथ भी अनुपात लगा दो, ऐसे याद कर लो भाई। तो 25:30 ऐसे याद कर लो, 25 और 30। जो छात्र और शिक्षक अनुपात है 30:1, 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। अभावग्रस्त जो एरियाज हैं, ट्राइब्स के एरियाज हैं, वहां पे 25 बच्चों पर एक टीचर। ये भी फैक्ट रखने लायक है, याद रह जाएगा। 25-30 का कुछ बताया था, याद रख। इस हेतु शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के साथ इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और आपको पता है कि जो दीक्षा हमने डिस्कस किया है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, उस दीक्षा पर बहुत सारी सामग्री भंडार पड़ा हुआ, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। एक और याद रखेंगे, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम याद रखेंगे इसमें। असल में कक्षा 1 में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनके लिए कोई 3 महीने का या फिर 12 सप्ताह का एक स्कूल के लिए रेडी करना पड़ेगा उनको, कि वो लायक हैं कि नहीं। अभी आंगनबाड़ी से आए हैं बच्चे, तो उनको रेडी करने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब मैं अगर अध्याय 1 की बात करूं तो सवाल नहीं बनेगा, पर अध्याय 2 को आगे लिख के याद करवाता हूं। अध्याय 2 में आप बस इतना याद रखेंगे कि इसमें जो फैक्ट बताएं वो इस 2 को ही पकड़ते चलो। 2 में एक तो हमने 2 के आगे 5 लगा के 25 कर दिया,
25 क्या है, FLN देने के लिए। ठीक, दूसरी बात, एक ये 25:1 और 30:1 बता दिया। एक निपुण भारत कार्यक्रम बताया, ये याद रखेंगे, निपुण भारत। और एक स्कूल रेडीनेस बताया आपको, स्कूल के लिए रेडी करना बच्चों को। कितने महीने का, 3 महीने का या 12 सप्ताह का। 12 संता 84, 12 7 84, तो लगभग 3 महीने हो गए। अब ये अध्याय 3 में आपको आउट हो गए तो बच्चे, उनको देखना, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। इसी से फिर शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। अगर आप ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करेंगे तब। सभी की शिक्षा पहुंच, बस ये याद कर लो कि 2030 तक इस स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। देखो आपकी जो परीक्षा है उसमें GER की फुल फॉर्म पूछ ले तो भी कोई बहुत सरप्राइजिंगली कोई बड़ी बात नहीं होगी, सामान्य बात है। G फॉर ग्रोस, E फॉर इनरोलमेंट, R फॉर रेशियो। कितना करना है, 100%। और उच्च शिक्षा का आपको 35 बताया हुआ है। साथ में जो NIOS है, स्टेट ओपन बोर्ड है, उनके द्वारा कुछ ABC लेवल के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे जो कक्षा 3, 5, 8 के होंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम चलाएंगे ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। चलो अब आ जाओ अपने पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र। पाठ्यक्रम क्या, 4 को पैसे याद रखना पाठ्यक्रम। तो बच्चों को चुनाव में लचीलापन होगा कि बहुत सारे चुनाव कर सकते हैं सब्जेक्ट का, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। बहुभाषा व भाषा शक्ति का विकास हो जाएगा। 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता हो तो 8वीं तक इसको शिक्षा दे दी जाएगी। 360 डिग्री आकलन कर लिया जाएगा। ये जो नया सिस्टम आया है 5-3-3-4, इसके आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, इसलिए अभी तक किया नहीं। नवीन पद्धति के अनुसार 1 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं हो सकती हैं, एक बार मुख्य और एक बार सुधार के लिए परीक्षा। और राष्ट्रीय स्तर पर आकलनीय मूल्यांकन केंद्र जिसे परख कहा जाएगा। ठीक है, देखो साथ में इसमें एक चीज और कर दी। एक सवाल यहां से ये बनेगा कि बच्चे जब शिक्षा लेंगे तो इनको हमने ऐसे बांट लिया, तो अनिवार्य कौशल कौन सा लेना पड़ेगा, एक करंट अफेयर्स का, एक कुछ स्कूल का पाठ्यक्रम, एक इनका आकलन कैसे किया जाएगा। अभी याद करवाता हूं। देखो भाषा में दक्षता लेंगे बच्चे, फॉरेन लैंग्वेज का भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, डिजिटल शिक्षा दी जाएगी, इनकी जो तार्किक क्षमता उसका विकास किया जाएगा। ये तो होगी फैंकालॉजी। AI सिखाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण का नॉलेज देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल यहां से बनेगा कि व्यावसायिक शिक्षा जैसे बढ़ई है, कुम्हार है, इनका वो कब सीख सकता है, तो कक्षा 6 और 8 वाला, मतलब 6 से 8 तक सिखाएंगे तो कक्षा 6 में वो व्यावसायिक का चुनाव कर सकता है। इसके मैं स्टार लगा रहा हूँ। 6 में हो गया तो घर वाले कहेंगे बेटा आप 6 लगाना छोड़ दो, कमाई करना शुरू कर दो। व्यावसायिक 6 में, और मिडिल स्तर पर वो कोडिंग सीखेगा, बीच में मिडिल पर कोडिंग सीख लेगा। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर स्क्रीनशॉट डालूंगा। देखो हमने पढ़ाया, आपने याद नहीं किया। तो कक्षा 6 में व्यावसायिक और मिडल पर कोडिंग। यार कैसी बात लो, मिडल में ड आ रहा, मिडिल डे में कोडिंग सिखा देंगे, कोडिंग तो मिडल में कोडिंग। ये 360 डिग्री मूल्यांकन होगा। परख है 3, 5, 8 के लिए वो ABC लेवल के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, इसकी जरूरत नहीं है, आप रीड आउट कर देना। शिक्षक क्या करेंगे भाई, 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय B.Ed की डिग्री होगी। अब वो सवाल पूछेगा कब तक 4 वर्षीय B.Ed की डिग्री का प्रावधान, 30 तक, क्योंकि हमने 30 का टारगेट ही रखा है। केवल वो FLN में 25 है, बाकी तो 30 ही है। इसमें कंफ्यूजन आप हो सकते हैं। 2025, 2030, 2035, 35 तो हायर एजुकेशन की आप छोड़ दो। ये 30 और 25 ये तो वो FLN है, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी सिखाएंगे। और 30 तक वो GER 100% करने वाली बात है। और 30 तक वो 4 वर्षीय B.Ed की डिग्री करने का प्रावधान है। चलिए, पर
प्रतिवर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास, इसका मतलब एक इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा साल में कम से कम 50 घंटे का। गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त, टीचर्स को और बहुत सारी जिम्मेदारी देगी, उनसे मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक अपने तरीके से पढ़ा सकता है, भाई मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, तो मुझे कोई फोर्स नहीं करेंगे आप यही किताब ऐसे ही पढ़ाओ। शिक्षक अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से पढ़ा सकता है। स्टेट को विस्तृत और मजबूत किया जाएगा, बताया गया कि सारी ग्रेड के लिए लागू कर दिया जाएगा। चलो छोड़ दो आगे। अध्याय 6 में कुछ खास नहीं, समतामूलक और समावेशी शिक्षा दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि भाई सेज बनाए जाएंगे, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते हैं वैसे एजुकेशन के लिए भी जोन बनेंगे। SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा के लिए। जो अक्षम बच्चे हैं, डिसेबल हैं, जो आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए गृह आधारित शिक्षा, होम एजुकेशन का भी प्रावधान किया गया। सोचिए, डोर टू डोर एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा हेतु परिवहन, निःशुल्क आवास, केंद्र सरकार द्वारा सभी लड़कियों ट्रांसजेंडर के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जेंडर समावेशी निधि है एक, GEF, जेंडर इक्वलिटी फंड। याद नहीं रखना भाई, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। एक निधि का भी गठन होगा ताकि लड़कियों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, इनके लिए परिवहन आदि की सुविधा कर दी जाए। ये अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर। बस ये आप याद रखें, सवाल क्या बनेगा। फिर देखो एक एक लाइन में इनको वैसे और कर लेंगे। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने दी थी, स्कूल कैंपस की अवधारणा। 2025 तक 5 से 10 किलोमीटर में स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। कब 25 वापस आ रहा है, एक 25 वो क्या था, निपुण भारत वाला, बच्चों को अक्षर ज्ञान वगैरह दे देंगे। और 25 में कहा कि 5 से 10 किलोमीटर में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है, मतलब 5 स्कूल हैं यहाँ पे इन दायरे में, इन सब का एक क्लस्टर बन गया मान लो। अब किसी स्कूल में लैब नहीं है कंप्यूटर, पर इस स्कूल में बहुत अच्छी लैब है, तो इसके बच्चे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे खेल का मैदान बहुत अच्छा है, तो ये वाले बच्चे यहाँ खेल के मैदान में आ सकते हैं। यहाँ मैथ्स का टीचर नहीं है इसी स्कूल में, पर यहाँ बहुत अच्छा टीचर है, इस टीचर को यहाँ, तो एक क्लस्टर बन गया। हमने आगे SMC को पढ़ना ही है। यहाँ एक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, SMC तो पढ़ते ही है, SCMC हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पे SCMC का गठन करने का प्रावधान है। बाल भवन स्थापित होंगे, खेल के मैदान बनेंगे, एक SDP स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाएगा। ये सारी चीजें जो काम की नहीं है, ये SCMC और स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, प्लान। एक मानक निर्धारण किए जाएंगे। अंतिम 8 में तो मानक ही बचते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। स्कूल शिक्षा विभाग वैसे भी सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है ही, ठीक है। इसमें यार कोई काम की बात नहीं है, बस इसको याद मत करना। इसको मैंने लिख तो दिया, पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अंतिम जो बचता अपने लिए वो एक ये ढांचा बचता, जो आपको और कुछ आ नहीं रहा हो, ये ढांचा जरूर आ रहा है बस। ये तो सभी के याद है भाई, आगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पहले अभी जो वर्तमान ढांचा है वो 10+2 का है। 10 वर्ष तक स्कूल, मतलब 16 तक, 6 से 16 10 साल हो गई, और फिर 16-18 2 वर्ष वापस स्कूल होगी 11वीं 12वीं। तो असल में स्कूल में 12 साल रह रहा था, स्कूल में तो यहां भी 12 साल ही रह रहा बच्चा, बस इसका डिवीजन कर दिया। पहले 2 था, अब 2 का दुगुना 4 कर दिया। 4 के नाम याद कर लो, बहुत है। एक है जिसका बोला गया लेवल 1, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल स्टेज, ये 5 साल की होगी। 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें 3 साल तो रहेगा वही आंगनबाड़ी बाल वाटिका, आपको बताया था कक्षा, मतलब बच्चा जब तक ये 8 वर्ष तक आएगा उसकी बात थी, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। तो ये तो हो गई 3 से लेके 6 तक तो बाल वाटिका आंगनबाड़ी में, और 6 से 8 तक पहली और दूसरी क्लास में।
अब आगे आ गया प्रीपेक्ट्री स्टेज, जो 3 साल के लिए रहेगी। इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक और उम्र 8 से 11 हो जाएगी। फिर तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज है, जो भी 3 साल के लिए चलेगी, कक्षा 6 से 8 तक, उम्र 11 से 14। और अंतिम वो सेकेंडरी स्टेज 4 साल के लिए, कक्षा 9 से 12, उम्र 14 से लेकर 18। तो वही प्रावधान है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। पहले 5 आएगा, देखो ये 5 आ गया 5 वर्ष का, फिर 3 आ गया, फिर वापस 3 आ गया, और ये 53 34 याद रख लो। ठीक, कोशिश तो यार ये की है कि आपको कंप्लीट याद करवा दिया जाए, फिर भी नहीं याद होता है, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आपको। हम अब बेसिक से वापस चलते हैं। देखो यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से एनईपी तीसरी है स्वतंत्र भारत की, और 21वीं सदी की पहली है, 34 साल बाद में आई है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर मोदी गवर्नमेंट। एसडीजी 4 के लक्ष्य को प्राप्त करना है, 5 पिलर हैं, पांचों नाम याद हो गए। दोनों साथ 2020 बुधवार का दिन, रेणु स्वरूप सचिव है, एक कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पांचों पिलर याद हो गए होंगे, AAAEQ। एसडीजी पिलर, पार्ट और एजुकेशन के 6% जीडीपी का खर्च करने का प्रावधान रखा। पार्ट 4, पहला पार्ट स्कूल का, दूसरा शिक्षा का, तीसरा विचारणीय मुद्दे और चौथा लागू करने की क्रियान्वयन की रणनीति। 4 भाग हो गए, सताएंगे 27 अध्याय में। 4 का दूना 8, तो स्कूल शिक्षा के लिए 8 अध्याय हैं, ये 8 अध्याय के नाम लिखे हुए हैं। पहला ECC है, इसमें कुछ नहीं था कि भाई 3 से लेके और 6 वर्ष और 6 से लेके 8 वर्ष तक का शिक्षा का प्रावधान रख दिया। FLN में 2 बात याद रखनी है आपको, एक तो निपुण भारत अभियान, एक 2025 तक बच्चों को कर देंगे, और 30:1, 25:1। ड्रॉप आउट रेट को कम करके शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे। पाठ्यक्रम 4, 5 में वो शिक्षक, अब इसमें वो एक तो 50 घंटे वाली बात याद रख लेंगे आप, एक वो 4 साल के बीएड वाला 2030 तक प्रावधान हो जाएगा। समावेशी शिक्षा दे दी जाएगी सबको। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में 2025 तक क्लस्टर बना देंगे। अंतिम तो आपको पता है कि ये इस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। भाग 4 अध्याय 27, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अध्याय 2 में वही FLN 25, निपुण भारत, ये और आपको याद है इसकी डिटेल। स्कूल क्लस्टर की बात हो गया, ये अपना NEP 2020 है। अब आपने कहीं से भी पढ़ा है या किसी भी किताब में, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा कंटेंट और ज्यादा मुद्दा नहीं करता, ज्यादा तो बहुत लिखा हुआ है, इंटरनेट पे खूब पढ़ा है, याद किया आपने, याद करना सबसे बड़ा है। अब आप एक बार और सुनेंगे इस क्लास को बैक करके, 2x पर करके, 3x पर करके, 1.5x पर, फिर आप किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट पेपर लिखें या PYQ सोल्व करें प्रीवियस ईयर के, कंफर्टेबली कर देंगे आप। ठीक, साथ में कोशिश और करूंगा इनके PYQs भी और करवा दूंगा आपको, ताकि और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं आप कर पा रहे हैं।